दोस्तों मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन अपडेट में भी ये बात बताई थी कि हमारे देश की एक राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब हिंदू, सिख, जैन इनके क्षेत्रों में या इन मंदिरों के आसपास 5 किलोमीटर तक के दायरे में बीफ नहीं बेच सकेंगे। बीफ यानी कि गाय बैल वगैरह का जो बीफ होता है, मांस, वो अब मंदिर के 5 किलोमीटर तक के एरिया में नहीं बेचा जा सकेगा। ये भारत के अंदर एक राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और वो राज्य सरकार है असम गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, कल ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से विधानसभा में एक नया बिल पेश किया और उसमें इस तरह के नियम कानून कायदे बनाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस नए कानून का जो उद्देश्य है वो ये कि दिए गए स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर बीफ को बेचने या खरीदने पर रोक लगाना है। जिस तरह से दोस्तों शराब बेचने के लिए सरकार जो ठेके आवंटित करती है, उन जगहों के अलावा दूसरी जगहों पर शराब बेचना कानूनन अपराध होता है, राइट। ठीक उसी तरह से अब असम राज्य में भी जो लोकेशंस अलॉट कर दी जाएगी, जिन जगहों पर अनुमति दी जाएगी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, सिर्फ उन्हीं जगहों पर मांस वगैरह बेचने की इजाजत होगी। इसके अलावा और कहीं पर भी अगर बीफ मांस बेचा जाएगा तो उन पर कानूनन अपराध के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इससे एक और बड़ा फायदा ये भी होगा, आपको पता होगा कि धर्म के नाम पर कई बार ऐसी लड़ाइयां भी होती हैं कि यहाँ मांस मदिरा नहीं बेच पाएंगे वगैरह वगैरह। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के बीच जो धार्मिक विवाद हैं वो भी कम होंगे और मतलब सरकार इस तरह के एरिया भी घोषित करेगी जहां मतलब अगर बिल्कुल शाकाहारी समुदाय रहता है, जहां मांस खाने वाले लोग नहीं रहते हैं, तो वहां पर भी आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में अब मांस बेचने की अनुमति भी नहीं होगी, है ना। तो असम की विधानसभा में इस तरह का बिल पारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक नया कानून बनाने और पूर्व के असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करने की आवश्यकता पड़ी है, जिसमें मवेशियों को मारने, खाने और ट्रांसपोर्ट को लागू करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था। और हाँ, इतना ही नहीं, ये नया कानून लागू हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को मवेशियों को मारने से रोका जा सकेगा जब तक कि उसने किसी क्षेत्र विशेष के रजिस्टर्ड पशु चिकित्सा अधिकारी की तरफ से जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हो, तब तक वो किसी भी पशु को मारकर उसका बीफ नहीं काम में ले पाएगा, है ना। तो इससे मतलब जो गो हत्या वगैरह है, बछड़ों को जो मार देते हैं ये बूचड़ खाने वगैरह, तो इन पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। और इसके अलावा कुल मिलाकर के जो बूचड़ खाने लाइसेंस्ड होंगे ना, उन्हीं पर बीफ बनाने की इजाजत होगी। अच्छा, इसके अलावा पशुओं को लाने ले जाने पर भी रोक लगेगी। इससे पशुओं की ब्लैक बाजारी जो वो भी कम हो सकेगी। हालांकि असम राज्य के अंदर एक ही जिले के अंदर पशुओं को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पर कोई बैन नहीं होगा अगर वो कृषि के उद्देश्य से मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ला रहे, ले जा रहे हैं। मतलब कि किसान भाई लोग खेतीबाड़ी के उद्देश्य से अगर गाय बैल को इधर उधर ले जा रहे हैं ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी उन पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और अगर दोषी पाया जाता है तो 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कानूनन अपराधी के तहत दोषी पाया जाता है तो, है ना। तो ये असम गवर्नमेंट की तरफ से वाकई में एक अच्छा रूल लागू किया गया है। क्या दोस्तों इस नियम को पूरे देश में दूसरी राज्य सरकारों को भी लागू करना चाहिए या नहीं? यस अथवा नो, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या ख्याल है इस नियम के बारे में, कमेंट में लिखना। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।